हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसी खबरें होती है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने 1-2 महीने पहले देखी थी, बट उससे रिलेटेड एक और एडिशनल अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इस एक वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, बिजनेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। नेगेटिव खबरों को भी कवर करेंगे, पॉजिटिव खबरों को भी कवर करेंगे। उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप इजीली यहाँ पे ले सकते हो, राइट। वैसे तो न्यूज़ को देखकर इजीली इतना क्विक फैसला नहीं लेना होता, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कितनी सारी खबरें आती है, राइट। सिर्फ इतना चेक करना होता है कि उस न्यूज़ का इम्पैक्ट उस बिजनेस के ऊपर पॉजिटिवली नेगेटिवली कितना होता है। क्या मार्जिनल ही फ़र्क पड़ेगा तो इतना कुछ रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो डेफिनेटली आप विचार कर सकते हो कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मेरा काम है आप लोगों को ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ पे हो रही है। दोस्तों, सरकार की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग कानून बनाते रहते, अलग अलग चीज़ें वो लेकर यहाँ पे आते रहते, जिसका पालन हर किसी को यहाँ पे करना होता ही है। दोस्तों, हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंस बिल तो हम लोग को देखने को मिला था फ्राइडे की। अगर हम लोग बात करें, राइट, आज के दिन राज्यसभा में भी पेश किया गया था, बट इशू तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे पॉलिटिक्स में तू में चल रहा है, तो इसके चलते वो सारी चीज़ें वहीं पे रहेगी। फाइनेंस बिल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टैक्स, अभी आप बोलोगे सर ये टैक्सेशन की बात तो आपने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन शायद से कवर की थी, क्या आप यहाँ पे डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। अब नई बात की एक ऐसा पॉइंट है वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा। डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहले जो 20% टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म के लिए, वो हटा दिया गया। देन अभी आप जिस मार्जिन में आते हो उस हिसाब से टैक्स लगेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओल्ड न्यूज़ हो गई, ये ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। अभी नई न्यूज़ किस सेक्टर से रिलेटेड है तो दोस्तों वो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। यस दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड पहले कुछ टैक्स यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसका उस प्रकार से अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो इस चीज़ में भी टैक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सी चीज़ है तो उसी के बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन फॉरेन टूर to be brought under the LRS to ensure compliance with the TCS। TCS मतलब क्या? TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की कंपनी। अरे नहीं नहीं, उसका अर्थ नहीं है वो TCS मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर देखा गया तो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट फॉरेन में अगर आप जाते हो वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे ना बहुत सारी छूट देकर रखी हुई है, जिसका फ़ायदा ना कुछ लोग टैक्स इवेड करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, राइट। तो उसी को यहाँ पे रोकने के लिए सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, इस चीज़ को LRS के अंडर यहाँ पे लाने वाली है। अभी जैसे मैंने LRS बोला तो ये भी क्या है, तो दोस्तों LRS आप यहाँ पे देख सकते हो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। यस दोस्तों, इसके अंदर लाने का प्लान कर रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड RBI को भी ये चीज़ें यहाँ पे जा चुकी है कि आपको क्या लगता है लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, एंड किस वे से अगर लाना चाहिए तो सारे स्टेप्स यहाँ पे क्या होने चाहिए। ये सारी चीज़ें करके एग्जैक्टली होगा क्या। तो दोस्तों, अगर हम लोग नॉर्मल रूल की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप विदेश में पैसा भेजते हो, राइट, अलग अलग लिमिट्स होते हैं एंड ये चीज़ें चेंज होती रहती है। 7 लाख तक अगर आप भेजते थे ना तो उसके ऊपर ना कोई TCS लगता नहीं था, राइट। ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कोई लगता नहीं था, आप बिंदास यहाँ पे भेज सकते थे, कोई झंझट नहीं। बट बाद में हम लोग को ये सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखने को मिली। ये जो 7 लाख की लिमिट है ना वो रिवोक हो गई, राइट। बजट तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था। अभी अगर हम लोग बात करें तो पहले कितना होता था, ये TCS की अगर हम लोग बात करें 5% लगता था, टैक्सेशन की बात करें। अभी ये 5% नहीं दोस्तों, अभी हम लोग को ये आने वाले समय में 20% तक यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कुल मिला के चीज़ क्या है दोस्तों कि 5% के बदले 20% ये चीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। जो 7 लाख की लिमिट थी वो भी हटा दी गई। अभी आप कितना भी भेजो, आप यहाँ पे 5%, अभी सीधा आप 20% के ही दायरे में यहाँ पे आ जाओगे। हाँ, नो डाउट इसके लिए एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा, अरे बाप रे, मैं तो यहाँ पे विदेश में मेरे जो बेटी है या फिर बेटा है उनके एजुकेशन के लिए पैसे भेजता हूँ, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख सकते हैं पर्पस
ऑल द पर्पस अदर देन एजुकेशन एंड या फिर अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो उसको इस चीज़ से बाहर रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले भी वैसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट येस इसको बाहर रखा है, वो उन्होंने अच्छी बात की है। बट इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ें अब ये करते हो तो ये 7 लाख 20 लाख अभी ये कुछ नहीं रहेगा। आप कुछ भी भेजो सीधा 5% भी नहीं 20% हम लोग को ये TCS लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसके चलते पता चलेगा कि कौन कहाँ पे क्या स्पेंड कर रहा है एंड सारा जो सोर्स रहता है इनकम का उससे रिलेटेड हम लोग को एक दायरा मिल जाएगा सरकार को, एंड सरकार को इसके चलते अच्छा खासा पैसे भी मिलेगा। टैक्स से किसको बेनिफिट मिलता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो एक हम लोगों ने खबर देख ली है। ऑब्वियसली अभी टैक्स तो सरकार के लिए अच्छी खबर होती है, बाकी लोग जो भी स्पेंड करते हैं जेन्युइनली उनके लिए तो नेगेटिव ही रहेगी, राइट। देन सेकंड अगर हम लोग न्यूज़ की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड है वो फेब मंथ में हम लोग को मार्जिनली थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिला है, राइट। अभी इसमें एक नॉर्मल तर्क सामने आ जाता है। कौन सा तर्क कल बताया जाता है कि फेब मंथ में कम दिन होते हैं, इसीलिए मतलब आपको पता ही है कि 28-29 दिन 3-4 दिन से यहाँ पे मतलब जो ये मंथ होता है फेब मंथ वो हम लोग को कम देखने को मिल जाता है, इसी के चलते ये गिर जाता है। बट हाँ ठीक है, आप उस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे कवर कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। बट जो हकीकत वाली एक्चुअल में जो मेजर बात भी है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ई-कॉमर्स वेबसाइट, यही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो वहाँ पे जो इनका सेल है, ई-कॉमर्स के जो सेल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ पे अगर गिरावट होगी तो ऑब्वियसली जो पेमेंट भी रहेगा, जिस माध्यम से पेमेंट किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे आप तो आपको 10%, 15%, 20% डिफरेंट टाइप के आप लोगों को ऑफर यहाँ पे मिलते थे। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल्स यहाँ पे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली, तो क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। तो ये मेजर चीज़ें देखने को मिल रही है, बट ये साइकिल की तरह चलती है, ये ऐसी बात नहीं कि अभी हुआ है करके। हर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे फेब मंथ की बात करें, जनवरी के आसपास के मंथ की बात करें, तो आपको स्पेंडिंग हमेशा थोड़ा बहुत कम ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसके चलते क्या कोई क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? तो ऐसा तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है, बट येस न्यूज़ नेगेटिव है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो ये 2 नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, सर नेगेटिव ही न्यूज़ क्यों, पॉजिटिव न्यूज़ को भी कवर कीजिए। तो चलिए मैं तो दोनों चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेता हूँ। कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाते हैं, सो पॉजिटिव न्यूज़ को भी कवर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि MSME जो छोटे बिजनेसेस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको भी क्रेडिट कार्ड हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल जाएंगे इस दिवाली तक। ये फिलहाल तो खबर फिलहाल तो सामने यहाँ पे बताया जा रहा है। सो मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा लोन से रिलेटेड चीज़ें MSMEs को भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी ऑनलाइन, अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों की बात करें तो एक अच्छी बात है, राइट। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस न्यूज़ को भी ज़रूर कवर यहाँ पे कर सकते हो। एक और खबर है बट वो पुरानी है, जाते आते उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेंगे। अभी इस चीज़ के चलते कौन से शेयर को स्टडी करना है, तो मार्केट में तो केवल एक ही शेयर है लिस्टेड एंटिटी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता ही है। शेयर की बात करें तो SBI कार्ड को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन है, खरीदना है नहीं खरीदना है, अवॉइड करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, वो कंप्लीट आपका डिसीजन होना चाहिए। सो SBI कार्ड कोई खराब कंपनी है, खराब तो नहीं है, बट येस SBI मतलब आपको पता ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाओगे प्रमोटर तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली सरकारी ही कंपनी है, राइट। क्योंकि SBI कार्ड का शेयर होल्डर कौन है, सबसे बड़ा SBI ही है, राइट। एंड SBI कौन सी बैंक है, सरकारी बैंक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो FIS की भी होल्डिंग 9% है, DIS की भी होल्डिंग लगातार वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो 5% के आसपास होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो SBI कार्ड एक ही है, बाकी अगर हम लोग कहें तो सब अनलिस्टेड में ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड एक जो न्यूज़ जिसके मैं बात यहाँ पे कर रहा था ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स में इसको कवर कर चुका हूँ कि कि UPI की अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल हम लोग डेबिट कार्ड को ही UPI अटैच करके पेमेंट करते हैं, तो हमारा बैंक में से ही पैसा कट हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। सो क्रेडिट कार्ड को भी UPI के साथ अटैच करने वाले हैं। शुरुआत तो रुपए के साथ यहाँ पे की थी, धीमे धीमे करके बाकी यहाँ पे हम लोग को जो क्रेडिट कार्ड है उनके साथ भी UPI अटैच्ड होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके पास पैसे भी नहीं होंगे फिर भी आप UPI करके क्या कर सकते हो, पेमेंट करवा सकते हो। ऑब्वियसली नो डाउट उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो हेवी पेनल्टी आपको देना पड़ता है। ये तो आप लोगों को पता है, यही तो मेन बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का, जो कि हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूथ जितना आगे यहाँ पे बढ़ते जाएगा उसमें हम लोग को ये जो कार्ड सिस्टम है उनका जो स्पेंडिंग है उसी से रिलेटेड ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, SBI कार्ड इस कंपनी को चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो।
तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सारे कवर कर लिए। एक पॉजिटिव न्यूज़ थी एमएसएमई से रिलेटेड, वो तो कवर कर दी। यूपीआई वाली तो पुरानी न्यूज़ है। एंड नेगेटिव न्यूज़ की अगर बात करें तो फेब में थोड़ा सा सेल कम हुआ है, इसी की चीज़ के चलते स्पेंडिंग भी कम हुई है। एंड सेकंड न्यूज़ की बात करें तो यस, ये जो एक्स्ट्रा पहले टैक्स नहीं लगता था, अभी वो भी हम लोग को फॉरेन में अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर कोई स्पेंडिंग करते हो, जो लिमिट्स मैंने आप लोगों को सारे बताए, तो कोई बात नहीं, अभी इसके ऊपर भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। राइट, ये भी चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ चुकी है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।